नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम सामीन से एक अहम गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये है कि बहैसियत मुसलमान हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी और हमें करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं। मैं सिर्फ़ चंद एक अहम इशूज़ उस पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। ये जो मनशियात की दलदल पुंछ डिवीज़न को बतौर ख़ास मुतासर किए हुए है, जिसकी वजह से हमारी नस्लें नो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। और फिर बेहयाई का जो सैलाब, जो फैशन के नाम से, नित नए रवाज के नाम से, इसने भी हमारी नस्लें नो को, हमारी बच्चियों को उनके सर से दुपट्टा उतार दिया। और ये वो चीज़ है, ये वो बीमारियां हैं जिन्हें हम महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन इनके तदारक के लिए अमली इकदामात नहीं उठा रहे। मैं तकरीरों से ये चीज़ें नहीं हल होंगी, या ज़बानी कलामी इजहार से, या जो है वो कहीं बयान कर लिया, या आपस के अंदर इस पर महज मुशावरत कर लिया, एक दूसरे के सामने अपने जज्बात का इजहार कर लिया। इसके लिए हमें अमली इकदामात की तरफ बढ़ना होगा। तकरीरों का वक़्त ख़त्म हो चुका है, अब अमली इकदामात की तरफ हमें कमर बस्ता होकर के इस सैलाब के आगे बंद बांधना होगा। इससे इसके अलावा एक में अहम बात है, जो महंगाई का तूफान है। महंगाई के तूफान की वजह से हमारी जो शादी ब्याह के जो रस्म रवाज हैं, कल तक तो शायद तूफान इस कदर महंगाई का नहीं था, तो ये रस्म रवाज भी कहीं पूरे कर लिया करते थे। अब दिन ब दिन ये शादी ब्याह के रस्म रवाज ने गरीब और मुतवस्सित तबके को मसाइल के अंदर जकड़ लिया है। और आने वाले खदशात, याद रखिएगा, बहुत बड़ी तबाही का पेश खेमा होंगे। हम शादी किस चीज़ का नाम है? हम बहसीत मुसलमान, चूँकि एक मुस्लिम माशरे से तल्लक रखते हैं, हमारे यहाँ इस्लाम की तालीमात क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियाँ फरमाई, 11 निकाह फरमाए। और 11 निकाह के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो रस्म और जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो क्या था और हमारी क्या है। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुखसत फरमाई, उनकी जो है वो शादी निकाह दिया, वहाँ क्या रस्म रवाज था। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1,44,000 आपके दोस्त, आपके सहाबा, वो जिनकी रजा का ऐलान रब ने फरमा दिया, उनकी शादियां कैसे हुई और हम किधर जा रहे हैं। शादी किस चीज़ का नाम है, ये अहम नुक्ता है, ये याद रखने की बात। और याद भी रखिएगा, शादी कहते हैं, शादी सिर्फ 6 चीज़ों, शादी और निकाह 6 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 इजाब और कबूल। इजाब कबूल क्या कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को, मैं अपने बहन को, भतीजी को, भांजी को आपके निकाह के अंदर देता हूँ, इसे इजाब कहते हैं। आगे जो नौजवान जिसका निकाह हो रहा होता है वो कहता है मुझे कबूल है, इसे कबूल कहते हैं, ये फ़र्ज़ है। दूसरे नंबर पर गवाहान की मौजूदगी, ये फ़र्ज़ है। और इन 2 फ़राइज़ के अलावा एक वाजिब है, महर जो है वो वाजिब है, लाजिम है। और 3 चीज़ें इसके अंदर सुन्नत आ जाती हैं। नंबर 1 खुतबा है, फिर त्योहारों की तकसीम है, और दावत वलीमा है, वो भी लड़के वाले करें। हमने मंगनी से लेकर के वो रुखसती के एंड तक, और फिर दावत वलीमा जिसके अंदर इख्तलात, जिसके अंदर बहुत सारी रसूम व रवाज। तो आने वाले हालात, महंगाई का जो तूफान है वो हमें बता रहा है कि हमने इन चीज़ों को, इन रस्म रवाज को ख़त्म करना होगा, कम करना होगा, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हर गरीब के लिए भी अपने बेटे का या अपनी बेटी का निकाह करना करवाना उनके लिए भी आसान हो। वरना आने वाले खदशात, आज इस वक्त जो है वो जेवर किस कदर उसकी मालियत कीमत बढ़ चुकी है। अगर जो हमारा रस्म रवाज है, किसी के 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो वो गरीब बेचारा बमुश्किल दिन को अपनी मजदूरी करता है, शाम को उसका चूल्हा जलता है। उसके लिए उन 4 बेटों की, 3 बेटों की शादी कैसे मुमकिन होगी? ये नामुमकिनात में से होता जा रहा है। इसलिए मेरी तमाम सामीन से गुजारिश होगी, खुदारा अपनी इन रसूम व रवाज के अंदर कमी लाइएगा, ताकि गरीब के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएँ। यहाँ एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक पैगाम भी पहुँच सके, लेकिन अमल की उम्मीद से, कि इस अमल की तरफ अपने अपने इलाकों के अंदर बैठ करके मुशावरत करके फैसला कीजिए। ये जो ताज़ियत का सिलसिला है, एक तो मौत के मौके पर उसी घर के अंदर देग का मंगवाना, ये भी रिवाज बनता जा रहा है। और फिर साथ साथ इससे आगे बढ़ कर के जो ताज़ियत का सिलसिला है,
शरीयत ने ताज़ियत को 3 दिनों तक महदूद किया है, जबकि ताज़ियत के तो ये जो ताज़ियत का सिलसिला हमारा 2-2 महीने तक तसलसल के साथ चलता रहता है, ये मायूब है। शरीयत ने ताज़ियत को 3 दिनों तक महदूद किया है। जिसको किसी कोई शदीद उज़र है, कहीं बैरून ममालिक गया हुआ था, जमात के साथ गया हुआ था, किसी सफ़र पर था, नहीं इन 3 अय्याम के अंदर पहुँच सका, उसे किसी हद तक शायद इजाज़त हो, लेकिन जो 3 दिन भी जाते रहे उसके बाद भी तसलसल के साथ जा रहे हैं, खुदारा ये अगर आप देखेंगे 3 दिन आपने पड़ोस के अंदर रहते हुए उनकी इकराम का ख्याल रखा, उनकी ज़रूरियात, उनके अशिया खुर्द-व-नोश को आप उनके वक़्त पर घरों के अंदर पहुँचाते रहे, कितनी आला अक़दार का आपने सबूत दिया। दूसरी तरफ जो 3 दिनों के बाद तसलसल के साथ ये सिलसिला चलेगा, तो उसकी जो वहाँ के अखराजात हैं, मेरे ख़्याल में गरीब के लिए वो भी बात मुश्किल हो जाएगी। और मेरी राय ये होगी तमाम सामीन से कि आप जिस किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए उन 3 अय्याम के अंदर जाते हैं, तो जो मुस्तहिक और गरीब है, मुस्तहिक और गरीब है, उसके घर जब आप तशरीफ़ ले जाएं ताज़ियत के लिए, तो हाथ के अंदर 2 किलो चीनी, थोड़ा सा पत्ती का पैकेट, इस तरह छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन इसको रस्म ना बनाया जाए कि जिसके घर भी ताज़ियत के अंदर जाना हो वो ये ज़रूर फ़र्ज वाजिब के दर्जे के अंदर समझ ले, लेकिन इतना ज़रूर करें कि गरीब मुस्तहिक घरानों के अंदर जाते हुए ये चीज़ें साथ लेके जाएंगे, उस गरीब का बेचारे का शायद महीना अच्छा गुजर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमली तौर पर तकरीरों से हट करके, ख्यालात से हट करके अमली तौर पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बेअमल दिल हो तो जज्बात से कुछ नहीं होता, धरती अगर बंजर हो तो बरसात से कुछ नहीं होता, अमल लाजिम है तकमील तमन्ना के लिए, वगरना रंगीन ख्यालात से कुछ नहीं होता।